जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से फर्स्ट अटेम्प्ट में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने अभी पीजी में एडमिशन लिया है और आप पीजी के साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, ज्योग्राफी को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपका जो सपना है फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करने का, उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म से पिछले 3 साल में 120 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 720 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो जून 2023 में एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे यहां से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 210 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे यहाँ पर दिसंबर के लिए भी बैच चला था, जिसका एग्जाम 12 दिसंबर को होने वाला है। इसका भी रिजल्ट हमारा बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही गजब तरीके से कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। तो अब यदि आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आप किस तरीके से तैयारी करो, आपको कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है, ताकि आप बिल्कुल आसानी से जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितने महीने की तैयारी चाहिए। देखो, आजकल दिन प्रतिदिन जबरदस्त तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जितने कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है ना, इतने कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं कॉर्नर में बैठकर जबरदस्त तरीके से पूरी सीरियसली तरीके से तैयारी में लग ही रहे होंगे। और यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको उन्हीं कैंडिडेटों के बराबर मेहनत करनी होगी। तो यदि आप सीरियसली तरीके से एक सही कंटेंट के साथ लगभग 4 से 5 महीने तक एक सही रणनीति से तैयारी कर लेते हो ना, तो बिल्कुल आप आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। जेआरएफ आप केवल और केवल मेहनत के बेस पर क्वालिफाई नहीं कर सकते। यदि आपको लग रहा हो कि यार मैं 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ लूंगा तो मेरा जेआरएफ हो जाएगा, भाई जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना होगा जहां से क्वेश्चन आते हो। कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट आता है जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो भाई लोगों आप उसको तो कितना ही पढ़ लो, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आपका अच्छा स्कोर कब होगा? जब आप ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा, रणनीति। एग्जाम को बहुत गजब के मार्क्स के साथ कम टाइम में क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही शानदार वाली रणनीति का होना बहुत जरूरी है। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो स्कोर है वो ऑलवेज ज्यादा रहता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका स्कोर अच्छा नहीं होता। तो इसके पीछे यही रीजन है कि जो कैंडिडेट कम पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वो एक तो बहुत ही सही वाली रणनीति को फॉलो करते हैं, दूसरा वो बहुत ही सही वाला कंटेंट पढ़ते हैं। ठीक है। जो कैंडिडेट दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, उसके पीछे कारण क्या है? वो सही कंटेंट नहीं पढ़ते और वो सही रणनीति को फॉलो नहीं करते। भाई सपोज दैट आपका घर यहां पर है और आप यहां से यहां तक जाना चाहते हो। अब इसके कई रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये रास्ता जो बिल्कुल सीधा लेके जा रहा है, एक ये रास्ता जो इस तरीके से लेके जा रहा है, ठीक है, एक ये रास्ता जो इस तरीके से लेके जा रहा है, एक ये रास्ता जो इस तरीके से लेके जा रहा है। अब आप खुद सोचो, आप जल्दी कम मेहनत से कब पहुंच पाओगे? जब आप इस वाले रास्ते को फॉलो करोगे। ठीक है, इस वाले रास्ते को फॉलो करोगे। यदि आप इस वाले रास्ते को फॉलो करते हो तो आप कम मेहनत में कम समय में अपने लक्ष्य तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे। और यदि आप इनके अलावा किसी भी रास्ते को फॉलो करोगे ना, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा।
तो यहां पर हमारा सबसे मेन टारगेट है कि हमें इस वाले रास्ते को फॉलो करते हुए अपना जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करना है। और इस वाले रास्ते को फॉलो करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना होगा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हमें एक सही रणनीति को फॉलो करना होगा। ठीक है, युद्ध केवल और केवल वही जीतता है जो सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी सेना वाले लोग भी, बहुत बड़ी बड़ी सेना वाले राजा भी युद्ध हार जाते हैं यदि उनकी खराब रणनीति रहती है, और बहुत कम पावरफुल सेना वाले राजा भी युद्ध जीत जाते हैं जब उनकी बहुत ही सही रणनीति होती है। ठीक है, तो भाई जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए रणनीति भी गजब होनी चाहिए और कंटेंट भी गजब होना चाहिए। यदि ये दोनों गजब है ना, तो फिर आपका जेआरएफ इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो अब आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट बार एग्जाम देने वाले हो, आपने अभी तक ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो अब आप कौन सी रणनीति को फॉलो करो। ठीक है, आप किस तरीके से कंटेंट पढ़ो ये भी आपको कंफ्यूज होगा, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ नया है, आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी करते हैं, पहली बार जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, हम हर एक लाइन को इंपॉर्टेंट समझकर उसको याद करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो अब आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप किस तरीके से सिलेक्ट करो शानदार वाली रणनीति को, और किस तरीके से सिलेक्ट करो इंपॉर्टेंट कंटेंट को, ताकि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो यहां पर आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने के लिए हमने एक गारंटी बैच शुरू किया है। ये जो गारंटी बैच है वो जून 2024 के लिए शुरू हुआ है। इस गारंटी बैच का टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। भाई एक तो नॉर्मली जेआरएफ क्वालिफाई करो, एक बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करो। यदि आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे ना, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारी इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब इस गारंटी बैच में हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं? भाई यहां पर जेआरएफ क्वालिफाई करने की गारंटी नहीं ली जा रही है, क्योंकि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ये कोई फ्रॉड प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां पर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की गारंटी दी जा रही है। यहां पर हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट रहने वाला इस बैच का, इससे एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको मिलने वाला है। यदि आप इस कंप्लीट कंटेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो कम से कम आप 80% के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। इस बात की हम यहां पर गारंटी ले रहे हैं। तो इस गारंटी का जो सीन है, इसको समझकर ही आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया होगा कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। दूसरा, इस गारंटी बैच में हम बिल्कुल ज्योग्राफी को बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब आप ये समझो कि ज्योग्राफी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, वहां से हम शुरुआत करेंगे और फिर हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। तो यदि आपको ये टेंशन हो रही हो कि यार पीजी में तो हमने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, हमारा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ज्योग्राफी हमारी अच्छे से तैयार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सभी टेंशनों को साइड में रख दो। यहाँ पर ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। दूसरा, फिलहाल में एक अफवाह तो नहीं है, खैर न्यूज चल रही है कि सिलेबस बदलने वाला है। ठीक है भाई, सिलेबस चाहे किसी भी तरीके से बदले, कोई भी रहे, यहां पर 100% सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। बाकी लगभग जो सिलेबस वो केवल 80 से 90% ही बदलेगा। ठीक है, जो सिलेबस वो केवल 80 से 90% ही बदलेगा, बहुत ज्यादा सिलेबस में परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यहां पर बिल्कुल अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। ठीक है, यह हमारा गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है और हम स्टार्टिंग में उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जिनका बदलने का कोई चांस नहीं है, जो बिल्कुल एज इट इज रहने वाले हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस में बहुत परिवर्तन नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ टॉपिकों को हटा दिया जाए, कुछ टॉपिक नए ऐड कर दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा 10% या ज्यादा से ज्यादा 15% सिलेबस बदलेगा, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा यही। तो यहां पर हम जो 80% सिलेबस, जो 90% सिलेबस नहीं बदलने वाला, उसको अभी कवर करेंगे। बाकी चाहे कितना भी बदलाव क्यों ना हो, हम कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। अब हम
यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमें बहुत शानदार वाली रणनीति चाहिए, बहुत शानदार वाले कंटेंट चाहिए। तो हम सबसे पहले फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल को समझते हैं। पेपर पैटर्न का मतलब है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई, एक तो ऐसे यूनिट जहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं हो, आप उसको पढ़ने में लगे हुए हो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक ऐसे यूनिट जहां से क्वेश्चन बनता हो, आप यदि उसको डीपली पढ़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि उस यूनिट से क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा पेपर का लेवल का मतलब है कि पेपर किस टाइप का बन रहा है, क्वेश्चन किस टाइप का बन रहा है, क्वेश्चन कितना डीपली आ रहा है, किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। यदि आपको पेपर लेवल और पेपर पैटर्न दोनों का अच्छे तरीके से ज्ञान है ना, तो ये समझो आप बिल्कुल आसानी से खेल खेल में जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले समझाने वाला हूं फिलहाल का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है। देखो, पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या किया है, ज्योग्राफी के जो यूजीसी नेट में 10 यूनिट हैं, इनको हमने टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड किया है। और इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। अब सेशन बी में हमने क्या किया, जियोमॉर्फोलॉजी को, ओशियोनोग्राफी को, क्लाइमेटोलॉजी को और इंडिया ज्योग्राफी को शामिल किया है। वहीं जो सेशन ए है, इसमें हमने कार्टोग्राफी को, जियोटेक्निकल को, स्टैटिकल को, पॉलिटिकल को, सेटलमेंट को, सोशल कल्चर को, रीजनल प्लानिंग को, ट्रांसपोर्ट को, ट्रेड को, इंडस्ट्रियल को, एग्रीकल्चर को, पॉपुलेशन को, इकोनॉमिक को, थॉट को, ईवीएस को और वर्ल्ड ज्योग्राफी को शामिल किया है। मतलब हमने सेशन ए में टोटल 17 यूनिट शामिल किया है, सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिट शामिल किया है। और ध्यान रखना, ये हिंदी मीडियम का प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम में आपको तैयारी करवाई जाएगी। आप ये इंग्लिश में जो मैंने यूनिटों का नाम लिख रखा है ना, इसको देखकर ये मत समझना कि इंग्लिश प्लेटफॉर्म है, ये हिंदी मीडियम का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपके हिंदी मीडियम में तैयारी करवाई जाएगी। तो हमने इन टोटल 21 यूनिटों को 2 सेशन में डिवाइड कर दिया। सेशन बी में हमने 4 यूनिट और सेशन ए में हमने 17 यूनिट शामिल की। अब ये जो 4 यूनिट है ना, इनका आपको बहुत सारी बार नाम सुना होगा आपने, इनको आपने बहुत सारी बार पढ़ा भी होगा। जियोमॉर्फोलॉजी आपकी बहुत सारी बार अच्छे तरीके से पढ़ी हुई होगी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा, ओशियोनोग्राफी भी पढ़ा होगा, इंडिया ज्योग्राफी भी आपका पढ़ा हुआ होगा। भाई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है ना। लेकिन बाकी ये जो सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, इसमें से शायद ही कोई ऐसी यूनिट होगी जो आपकी पढ़ी हुई होगी। ठीक है, सेशन बी की चारों यूनिट जानी पहचानी लग रही है, लेकिन सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, ये बिल्कुल अनजान लग रही है। आपको लग रहा होगा कि यार ये भी ज्योग्राफी में होती हैं। अब हम समझते हैं पेपर पैटर्न को कि कौन से सेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो 100 क्वेश्चनों में क्या होता है सीन, जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, यहां से आजकल लगभग 60 क्वेश्चन आएंगे। वही सेशन बी की जो 4 यूनिट है, यहां से लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे आरसी के पैसेज के। ठीक है, 2 पैसेज दिए होंगे, वहां से आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा। अब आपकी और बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी कि यार ये जो 17 यूनिट है, इनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना, इनके बारे में कुछ जानते नहीं है, और यहां से 60% पेपर बन रहा है। और जिनको हम जानते हैं, जो हमारी पढ़ी हुई है, वहां से केवल 30% पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि भाई जेआरएफ क्वालिफाई करना है ना, तो ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डरो मत प्यारे साथियों, ये जो 17 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। आपने कहावत सुनी होगी ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो सीन है। ये छोटी छोटी यूनिट है, 50-50, 60-60 पेजों की, 80-90 पेजों की ये यूनिट है। और यहां से हर यूनिट से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। भाई आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो या फिर सेशन ए की आप 10 यूनिट पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। इधर इंडिया ज्योग्राफी से केवल 10-12 क्वेश्चन आएंगे, इधर इन 10 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 30-40 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये जो 17 यूनिट है ना, बिल्कुल छोटी छोटी हैं। सेशन बी का कंटेंट और सेशन ए का कंटेंट लगभग बराबर रहने वाला है, लेकिन सेशन बी से केवल 30 क्वेश्चन आएंगे और सेशन ए से 60 क्वेश्चन आएंगे। 2019 से पहले सीन क्या होता था, आप यदि ऐसे कैंडिडेट से डिस्कस करोगे जिसने 2019 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि यार फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो, इंडिया पढ़ लो, आपका जेआरएफ हो जाएगा। क्योंकि पहले सीन था ये, पहले
फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से 60-70% पेपर बन जाता था, उसको पढ़ लेते थे, जेआरएफ हो जाता था, क्योंकि पहले कट ऑफ भी कम जाती थी, अब तो कट ऑफ भी ज्यादा जाने लग गई। तो हमें सेशन ए को बहुत गजब तरीके से तैयार करना है, सेशन बी को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब उसके बाद में पेपर लेवल को समझते हैं। देखो पेपर लेवल में कॉन्सेप्ट बेस पर भी पेपर बन जाता है। कॉन्सेप्ट बेस का मतलब है कि आप क्वेश्चनों को तब ही ठीक कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फैक्ट बेस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, सीधा वन वर्ड टाइप का। करंट बेस्ड पर भी क्वेश्चन बन जाता है, और डीपली पेपर तो बन ही रहा है। और ध्यान रखना यहां पर इसी तरीके से पेपर फर्स्ट की भी तैयारी करवाई जाती है, ठीक है, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो सेपरेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है, इस गारंटी बैच में हम आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। प्यारे साथियों, हमारे इस गारंटी बैच की रणनीति रहने वाली है, सबसे पहले हम ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो भी सिलेबस रहेगा अपडेट होने के बाद में बिल्कुल 100% इन 17 यूनिटों को अकॉर्डिंग टू कंप्लीट, अकॉर्डिंग टू पेपर कंप्लीट करेंगे। जब हमारी ये 17 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की ये जो 4 यूनिट है इनको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में हम सेशन सी को तैयार करेंगे। और ध्यान रखना, यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, समझो आपका जेआरएफ वहीं पर हो गया, क्योंकि 95% प्लस से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सेशन ए की 17 यूनिटों के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म है ना, जो टीचिंग का काम करवाते हैं नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी का, वो इन 17 यूनिटों को पढ़ाते ही नहीं है, वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ाकर ही बस काम फिनिश कर देते हैं। तो यदि आपने सेशन ए के 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, समझो जेआरएफ तो आपका वहीं पर हो गया, ठीक है। बस बाद में तो आपको सेशन बी को अच्छे से तैयार करके अपना स्कोर को इंक्रीज करना है। क्या करना है? स्कोर को बढ़ाना है, क्योंकि हमें तो बहुत गजब के मार्क्स चाहिए। अब यहां पर हम जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं उसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, एक तो कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो हम आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, जो हम आपको कंप्लीट नहीं करवाएंगे। क्योंकि हमारा यह मानना है कि आजकल पेपर है जो इतना अलग तरीके से आने लगा है कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए हमें हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। दूसरा, हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। दूसरा, हमारा ये जो बैच है गारंटी बैच, इसमें हम पेपर पैटर्न को और पेपर लेवल को दोनों को बहुत ही स्पेशली तरीके से फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर सब कुछ आपको फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा 21 की 21 यूनिट। इसके अलावा जो आपको यहां पर कंटेंट मिलेगा वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। अब एग्जाम ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है? देखो ज्योग्राफी की आपको मार्केट में कम से कम 200-300 किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, कम से कम 200-300 बताऊं, बाकी 2-3 हजार किताबें होंगी ज्योग्राफी की पूरे मार्केट में, ठीक है। और वो सभी के सभी हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी के सिलेबस में कुछ छूटता नहीं है, कंप्लीट ज्योग्राफी आता है यहाँ पर। तो वो 2-3 हजार किताबें कहीं ना कहीं हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम सभी को पढ़ नहीं सकते ना, हमें तो स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। और स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का मतलब है आप ऐसा कंटेंट पढ़ो जहां से क्वेश्चन बनते हो, और कंटेंट का टारगेट केवल और केवल ऐसा हो कि किस तरीके से हम स्कोर बढ़ा सकते हैं। भाई कंटेंट दो तरीके का, एक वो जहां से क्वेश्चन बनते नहीं है उसको कितना ही पढ़ लो चाहे आप, और एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ का जो आपको कंटेंट मिलेगा इस गारंटी बैच में, वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। आप जब नोट्सों को पढ़ोगे, क्लासों को देखोगे ना, तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये विचार है कि ये इन्होंने क्यों लिख दिया। हर एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस रहेगा। तो यहां पर आपको बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट। मतलब ओवरऑल आपको पूरा खाना बना कर दिया जाएगा, पूरा खाना बनाएंगे, टेबल पर रख देंगे, बस आपको तो उठाकर खाना होगा,
ठीक है ना। अब इससे समझ गए होंगे कि क्या सीन होने वाला है। पूरा खाना आपको बनाकर टेबल पर रख देंगे, प्लेटों में डाल देंगे। अब खाना तो आपको ही पड़ेगा, बस आपको खाने का काम करना होगा, आपको पढ़ने का काम करना होगा। क्या कंटेंट देना है, किस तरीके से देना है, सारा सब कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। और प्लेटफॉर्म की तरह नहीं कि चलो आपने ऑर्डर दे दिया, फिर कुछ टाइम बाद में आपको लगा कि यार हमें खुद को बनाना पड़ेगा, कोई बनाने वाला ही नहीं है। चलो आपने बना भी लिया, फिर आपको पता चला कि यहाँ पे तो सर्व भी अपने को ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपने सर्व कर लिया, उसके बाद पता चला कि यार खाएंगे तो लास्ट में बर्तन भी आप अपने को ही धोने पड़ेंगे। भाई यहाँ पर तो आपको कंप्लीट खाना तैयार मिलेगा टेबल पर, प्लेट में डलकर आपको केवल खाना होगा। ठीक है। तो इससे समझ चुके होंगे कि यहां पर जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना होगा, आपको कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, कुछ नहीं। ठीक है। ना बाहर से कोई गूगल पर वीडियो सर्च करना पड़ेगा, ना कोई आपको कोई टॉपिक सर्च करना पड़ेगा कि यार ये टॉपिक इन्होंने कंप्लीट नहीं करवाया, ये हम गूगल से देख ले या यूट्यूब से देख ले। ठीक है। क्योंकि ये जो 17 यूनिट है ना, इसमें आप किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करो, हर एक टॉपिक में मेरा ही वीडियो मिलेगा, क्योंकि एकमात्र ये प्लेटफॉर्म है जहां पर 17 यूनिट का भी बिल्कुल टॉपिक वाइज, क्योंकि बाकी की जो 4 यूनिट है इसको तो हर कोई पढ़ाता है। ठीक है, ये है सीन। अब यहां पर आपको क्या क्या मिलेंगे, देखो रेगुलर लाइव क्लास चलेंगी, ज्योग्राफी की रेगुलर 2 लाइव क्लास चलेंगी, एक मॉर्निंग में 10 बजे, एक नाइट में 10 बजे। ठीक है। दोनों बाद में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, जिसकी आप स्पीड बढ़ाकर कैसे भी देख सकते हो। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी उसके तुरंत पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप चाहो तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, पीडीएफ का प्रिंट भी निकलवा सकते हो। संडे टू संडे आपके टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज तरीके से आपके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। जैसे कोई यूनिट कंप्लीट हुई फिर उसका टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि वो यूनिट आपकी कितनी तैयार हो चुकी है। करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको यूनिट वाइज तरीके से, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज तरीके से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये ओवरऑल आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब चार्जेस के बारे में डिस्कस करें प्यारे साथियों, सबसे कम चार्ज है। ठीक है। हमारा टारगेट केवल और केवल रुपए कमाना नहीं है कि चलो 5,000 7,000 चार्ज ले लिया, ऐसा नहीं भाई। हमारा सबसे मेन टारगेट है कि हम हर एक कैंडिडेट को जो पढ़ना चाहता है, जो जरब क्वालिफाई करना चाहता है, उसको हम बहुत सिलेक्टेड शानदार वाला कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। ये हमारा सबसे मेन टारगेट होता है। तो अब हम चार्जेस के बारे में बात करें। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच केवल जून 2024 के लिए लेते हो, तो इसका चार्ज हमने केवल 2500 रुपए रखा है, जो कि अगले 2 दिन के लिए, मतलब आज और कल के लिए केवल 1800 रुपए है। यदि आप दिसंबर 2024 के लिए बैच लेते हो, तो इसका चार्ज हमने 3200 रुपए रखा, जो कि अगले 2 दिन के लिए केवल 2500 रुपए है। और यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों, क्योंकि जरब क्वालिफाई करना है ना, तो सब्जेक्ट के साथ साथ आपका फर्स्ट पेपर भी इतना ही तैयार होना जरूरी है। और जिस तरीके से हम आपका सब्जेक्ट तैयार करवाएंगे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम आपका यहाँ पर फर्स्ट पेपर भी तैयार करवाएंगे, क्योंकि हमें जरब क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों का बैच लेते हो, तो जून 2024 के लिए इसका चार्ज है 3800 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 3000 रुपए। दिसंबर 2024 के लिए हमारा चार्ज है 4500 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 3900 रुपए है। बैच लेने के लिए भाई क्लासेज यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी, टेलीग्राम पर मिलेंगी। अब आप सोचोगे कि सर एप्लीकेशन का लिंक बताओ, भाई वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यदि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से बैच लोगे तो आप मेरे से नहीं जुड़ पाओगे। आप डायरेक्टली कहां से जुड़ोगे, एप्लीकेशन से जुड़ोगे। सबसे पहले ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इसको अब भी डायल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, वहां पर चैट करो। ठीक है। डायरेक्टली कॉल करो, वहां पर बात करो। बैच को लेकर आपको जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर करो। और जब आपको लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारा जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में हमारी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है, तो फिर आप बैच ज्वाइन करो। बैच ज्वाइन करने के बाद में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो प्यारे साथियों आप व्हाट्सएप पर भी चैट मत करो, आप डायरेक्टली कॉल करो। हर एक डाउट को 24/7 करो, क्लियर करो। और प्यारे साथियों आपको हर एक तरीके से गाइड किया जाएगा, ताकि आप जून 2024 में हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।